श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति ब्रो। योगपि ज्ञानहीनं वस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि तस्मज्ज्ञानं च योग मुमुक्षु दृढ़ं भेसेत। योगहीन ज्ञान मोक्ष पद को भला कैसे प्राप्त कर सकता है? इसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में सामर्थ्य नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समर्थे चित्ते यद द्विभावयेत तत्र देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। पिंड पाते नया मुक्ता सा मुक्तिर्न तु मान्यते। देह ब्रह्मा तत्त्वमायाते जलानां सैन्ध्यवं यथा अनन्यता यदा याति तदा मुक्तः उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जब जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्य नहीं रह सकता तब मुक्ति है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देह महाशिवालयं प्रोक्तम। सिद्धिदं सर्वदेहिनां। बिंदु नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। आहा। तो महाराज देखिए, कहते हैं कि यह मनुष्य का जो शरीर है यह एक शिवालय की भांति है। विचार कीजिए, जो शिवालय ईंट और पत्थर का बना हुआ है उसका हम कितना ख्याल रखते हैं। नित्य प्रतिदिन नहा धो करके जाते हैं भगवान का दर्शन करने। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, क्योंकि उसमें स्वयं महादेव और पार्वती विराजमान है। जो कि पत्थर का बनाया हुआ है
उसमें हम नित्य दिन नहा धो करके स्नान शुद्ध हो करके जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, मन में आस्था को लेकर के। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो विचार कीजिए, जिस देह को लेकर के हम जा रहे हैं उस पत्थर के बने हुए मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ में, क्या वह शरीर शुद्ध होना अनिवार्य नहीं है? उस मन का शुद्ध होना अनिवार्य नहीं है? तो सबसे पहले अपने तन और मन को शुद्ध और साफ रखने की जरूरत है, तभी उस मंदिर में आप पूर्णतः पूजा कर पाएंगे और उस पूजा का फल प्राप्त होगा। तो महाराज, यहाँ सिखोपनिषद में लिखा गया है कि यह बिंदु नाद महालिंग है। जो कि दोनों भुवों के बीच में स्थिर है और साधक लोग दोनों भुवों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो महाराज विचार कीजिए, एक ईंट और गारे का मंदिर जो कि इंसान ने बनाया, उसमें हम कितना श्रद्धा और प्रेम से जाते हैं पूजा करने के लिए। और जिस मंदिर को स्वयं परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया, यह मनुष्य का शरीर जो कि स्वयं उपनिषद में लिखा हुआ है कि यह देह हमारा शिवालय है, लेकिन इस देह का हम ख्याल नहीं रखते। इस शरीर रूपी शिवालय को हम पवित्र नहीं रखते, तो कैसे इसमें परमात्मा का निवास होगा? आपने यह तो सोचा कि जो मंदिर को इंसान ने बनाया, जिसमें कि परमात्मा ने अपना कुछ भी नहीं लगाया, सब कुछ इंसान ने अपना लगाया, अपना मेहनत किया, ईंट गारे से उस मंदिर को बनाया, पत्थर की मूर्ति को लाके स्थापित किया गया। आपने मान लिया कि उसमें परमात्मा है, तो यह तो आपकी श्रद्धा ही है ना, इसीलिए ना आपने माना कि उसमें परमात्मा है। कहते हैं कि मानो तो देव या नहीं तो पत्थर। आपने माना कि उसमें परमात्मा है, इसीलिए आपने उनकी पूजा की, क्योंकि आपकी श्रद्धा और विश्वास वो उस पत्थर के प्रति अटल था, इसीलिए आपने माना। तो आपको यह भी मान लेना चाहिए कि जिस शिवालय को स्वयं परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया, और उसमें स्वयं शंकर पार्वती का निवास होता है, उस शिवालय का हम ध्यान नहीं रखते हैं। यह कितनी बड़ी बात है। ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें इस शिवालय को शुद्धिकरण करना चाहिए और इसके अंदर जो परमात्मा विराजमान है उनको ढूंढना चाहिए। कहते हैं कि इस शिवालय को शुद्धिकरण कैसे करें?
इसके लिए हमारे गुरु महाराज बतलाए हुए हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार का त्याग करने से यह शरीर शुद्ध हो जाता है। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, नशा नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को धो करके साफ सुथरा कपड़ा पहन करके शिवालय जाते हैं, केवल शरीर का ऊपरी हिस्सा तो साफ हो गया, लेकिन उसके अंदर में जो मैल जमा है वह साफ नहीं हो पाया महाराज, तो आपका पूजा कैसे सफल होगा? उस पूजा को सफल बनाने के लिए हमें अपने अंतःकरण को शुद्धिकरण करना होगा। और अगर अंतःकरण आप शुद्धिकरण कर लिए तो फिर पूजा का फल प्राप्त होगा। सबसे पहले झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, नशा, बेविचार, हिंसा नहीं कीजिए, गलत खान पान नहीं कीजिए, जिससे कि यह जीवन अशुद्ध हो जाए। शुद्धिकरण करना है तो यह सब का त्याग करना होगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर स्वयं परमात्मा को भी दुर्लभ है, जो कि परमपिता परमात्मा ने आपको दया करके दिया हुआ है, तो ऐसे अवसर को क्यों खोना? जब ऐसा सुनहरा अवसर आपको मिला है कि मनुष्य का शरीर मिला हो और उसे पा करके उसका अनादर कर रहे हो, तो ऐसे शरीर का क्या लाभ? अगर ऐसा सुअवसर आपको प्रदान किया है उस परमात्मा ने दया करके, तो इसका लाभ उठाइए। परमात्मा को प्राप्त करने का यह एक सुनहरा अवसर है। एक मनुष्य का ही अब यह शरीर है जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो महाराज, गुरु महाराज ऐसा उपाय बतलाए हुए हैं जिससे कि आप इस उपाय को करने से इस समुद्र रूपी अथाह भवसागर से पार जा सकते हैं। क्योंकि हमें सत्संग मिल गया है। कहते हैं कि पारस और संत में यह अंतरो जान, पारस तो सोना करे, संत करे आप समान। पारस मनी पत्थर जो होता है, उसमें अगर सोना छू जाए, लोहा छू जाए तो वह सोना हो जाता है। और हमारे संत सतगुरु जो हैं, अगर आपके ऊपर दया कर दे और दया करके अगर वो अपना शिष्य बना ले, तो वे अपने समान बना देते हैं। कितनी बड़ी बात है साहब। एक पारस मनी पत्थर में अगर लोहा छू जाए तो वह सोना बना सकता है। उसमें सोना बनाने की क्षमता है, लेकिन स्वयं अपने समान पारस मनी पत्थर नहीं बना सकता। लेकिन हमारे संत सदगुरु ऐसे हैं
कि अपना शिष्य बना करके अपने समान बना लेते हैं। इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। इस समुद्र रूपी संसार में अगर इस शरीर का कोई खेवनहार है, इस शरीर रूपी नैया का अगर कोई खेवनहार है, तो वह केवल संत सतगुरु हैं। क्योंकि यह जीवात्मा तो अमर है, वह कभी मरता नहीं है। एक शरीर छूट गया, दूसरा शरीर मिल जाएगा। यह संसार सागर से मुक्त नहीं हो पाएगा। वह 84 लाख के घेरे में भटकता रहेगा। 84 लाख के घेरे में जो यह 4 खानी जो बना हुआ है, पिंडज, अंडज, अंकुरज और उष्मज जो बना हुआ है 4 खाने, इसमें भटकता रहेगा, लेकिन इससे मुक्त नहीं हो पाएगा। गीता में भगवान स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय निर्वाणे गृहाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय निर्न जीर्णान्य नान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र का धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए नवीन वस्त्र को धारण करता है, यानी नए शरीर को धारण करता है। तो महाराज, यह सोचना गलत होगा कि एक शरीर छूटेगा तो दूसरा भी मनुष्य का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बबूल का पेड़ रोपे हैं तो आम की इच्छा क्यों कर रहे हैं? अगर आप खेत में आलू बोए हैं तो कोई और फसल की क्यों अपेक्षा करते हैं? आलू बोए हैं तो आलू ही होगा, बबूल बोए हैं तो बबूल ही उगेगा, आम नहीं उगेगा साहब। इसी प्रकार जैसा कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार उपेक्षा कीजिए। तो महाराज, इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छा करना चाहिए। अगर अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा ही होगा, अगर बुरा कर्म कीजिएगा तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। आइए एक छोटी सी लघु कथा है, आप सबको सुनाते हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव अपने आसन पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे और उनका एक शिष्य बाहर में गंगा किनारे पर बैठ करके देख रहे थे कि मछुआरा लोग आ रहा है गंगा जी में जाल दे करके, बहुत सारे मछलियों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है।
तो उसके मन में यह विचार आया कि हमारे गुरुदेव नित्य दिन कहते हैं कि झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार का त्याग करो। क्या ये लोगों ने सुना नहीं? क्या ये लोग ये नहीं चाहते कि उसका भी जीवन अच्छा हो, पाप मुक्त हो, दोष रहित हो, पंच महापापों से छुटकारा मिले, मुक्ति का राह पकड़ करके और इस संसार सागर से मुक्त हो? ऐसा नहीं चाहते? मन में अनेक प्रकार का भाव उठने लगा उसको। एक मछुआरा गया, दूसरा आया, दूसरे ने भी वही किया। बहुत देर के बाद गुरुदेव ध्यान से बाहर निकले। तब उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, आप अंदर में ध्यान कर रहे थे, मैंने देखा कि एक मछुआरा आया, उसने गंगा जी में जाल फेंका और बहुत सारे मछली उसमें फंस गई और वो लेकर चला गया। और ऐसा एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की बात है। जब वो रोज करोड़ों जीव हत्या कर रहा हो